हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो हमारा 4th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे इस वीडियो में। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म, देखिए महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर हुए थे। महावीर जी जो है वो 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि जैन धर्म जो था उसकी शिक्षाएं क्या थी। जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना, मतलब संसार के बंधनों से व्यक्ति का जो है को छुटकारा कैसे मिलेगा, ये जो है उनका जीवन का लक्ष्य था। इसे प्राप्त करने के लिए जैन धर्म ने 3 रत्न बताए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है कि जिसके द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पहला जो त्रिरत्न है उनमें जो पहला है वो क्या है? सम्यक ज्ञान, अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। जैन धर्म का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य को अज्ञान को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और ज्ञान के लिए जो है प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तीर्थकरों के उपदेशों का अनुसरण करके ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए तीर्थकर, मैंने आपको बताया कि जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थकर हुए हैं, 24वें महावीर जी थे। तीर्थकर का मतलब होता है इसमें एक आप शिक्षक की तरह कह सकते हैं, जो लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को शिक्षाएं देते हैं। तो उन तीर्थकरों के उपदेशों के द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा जो है वो है सम्यक दर्शन, यानी ध्यान करना, अर्थात तीर्थकरों में विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। प्रत्येक मनुष्य को क्या करना पड़ेगा अगर वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है? तो जो भी उनके तीर्थकर हैं उनकी बातों में, उनके उपदेशों में उसको विश्वास करना पड़ेगा और सच्चाई के प्रति जो है श्रद्धा रखनी होगी। नेक्स्ट जो है तीसरा जो त्रिरत्न है उसमें तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र, यानी मनुष्य का आचरण, अर्थात अच्छा आचरण और अच्छे कार्य करना। प्रत्येक जैन धर्म का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए और उसको जो है अच्छे कार्य करने चाहिए, तभी जो है मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि सृष्टि के कण कण में, चाहे वह जड़ हो या चेतन, आत्मा का निवास है, अर्थात आत्मा केवल मनुष्य, पशु पक्षियों, जानवरों आदि में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, पत्थरों, जलवायु आदि में भी विद्यमान है। जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर आपने देखा हो तो वो क्या करते हैं, वो नंगे पैर चलते हैं ज़्यादातर सड़कों पर, चप्पलें भी नहीं पहनते या जूते नहीं पहनते पैरों में, क्योंकि उनका मानना है कि जो प्रत्येक वस्तु जो विद्या है ये संसार में है उसमें क्या है? जीवन है। चाहे वो क्या हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, जलवायु, इन सब में वो क्या करते हैं? जीवन का वास मानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे जड़ हो या चेतन, जड़ मतलब जिसमें हम मानते हैं कि भाई मान लो अगर हमें कोई पेड़ पत्थर दिखाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है। लेकिन जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि जड़ वस्तुओं में भी क्या है? जीवन है। इसलिए हमें जो है सबके लिए हमारा जो है कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें। जड़ चेतन किसी की भी हिंसा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी को भी मनुष्य को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कीड़े मकोड़े क्यों ना हो। जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं कि जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसी तरह से उसका जीवन निर्धारित होगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसको उसी तरह से मिलता है। अगर कोई मान लो कोई मनुष्य जो है वो बुरे कर्म करता है और वो ये चाहता है कि मुझे जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे, तो जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। अगर वो बुरे कार्य करता है तो उसका फल भी जो है बुरा ही भोगना होगा। अगर कोई अच्छे कार्य करता है तो उसको जो है अच्छा फल मिलेगा। उस फल को भोगने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। मान लो किसी ने बुरे कर्म किए तो ये जैन धर्म का मानना क्या है कि अगर आप कुछ गलत कार्य करते हो तो आपको बार बार जो है जन्म लेना पड़ेगा और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कर्मों का नाश करके ही मनुष्य पुनर्जन्म के जो बंधन है उससे छुटकारा पा सकता है।
संसार का त्याग किए बिना कर्मों से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। देखिए, जैन धर्म का मानना है कि संसार का त्याग करने का मतलब क्या है कि मनुष्य को जो है तपस्या करनी चाहिए। जो भगवान है उसको पाने के लिए तपस्या करनी होगी, और जो सांसारिक जो मोह माया जो लोभ लालच है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है पुनर्जन्म के चक्र से उसको छुटकारा मिल सकता है। इसलिए जैन परंपरा में मुक्ति प्राप्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य बताया गया है। देखिए, विहार क्या होते हैं। जब बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार जो है शुरू हुआ था, तो आरंभ में जो बौद्ध और जैन भिक्षु भिक्षुणी थे वो कहाँ रहते थे? ज़्यादातर वो पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में जो है मंदिर होते थे उनके, या निवास स्थान होता था, उसको क्या बोलते थे? विहार बोलते थे। तो इसलिए उनको जो है विहारों में निवास करना भी अनिवार्य बताया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म के 5 व्रत हैं जिसका सबको पालन करना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति जैन धर्म को मानता है वो इन 5 बातों का जरूर पालन करता है। पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी के प्रति भी हिंसा नहीं दिखाना, किसी को भी मारपीट नहीं करना, किसी भी जो चाहे जीव है, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, किसी को भी नहीं मारना। दूसरा है चोरी न करना, कि भाई कोई भी मनुष्य चोरी नहीं करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरा है कि भाई कोई झूठ भी नहीं बोलेगा। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और पांचवा है धन इकट्ठा न करना, कि मनुष्य जो है अपने लालच में आकर क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है धन इकट्ठा करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। तो जैन धर्म जो है वो इस बात का भी खंडन करता है कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक जो है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर जो जैन धर्म है वो बल देता है। जो जैन साधु साध्वी थे उनको जो है इन 5 नियमों का पालन करना अति आवश्यक था। अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म को अपनाता है तो उनको जो है इन 5 बातों का जो है पालन करना उनके लिए ज़रूरी था। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।